नमस्कार बच्चों, आज हम आपके लिए एक और मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानी लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि पक्षी भी कितने वफ़ादार होते हैं। अगर हम उनको खाना खिलाते हैं, प्यार करते हैं, तो वो भी हमारे लिए कितनी वफ़ादारी का काम कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप भी ऐसी अच्छी मनोरंजक कहानियाँ सुन सकें। तो बच्चों, आज हम सुनते हैं पक्षियों की कहानी। एक बार की बात है, राधा नाम की एक लड़की अपने पिता के साथ रहती थी। उसकी माँ बचपन में ही गुजर गई थी। वे अपने घर का काम करती, फिर कॉलेज जाती। कॉलेज जाते समय मैं रोज़ रास्ते में एक जगह पक्षियों को दाना डालती थी। उसके घर में भी 2 पक्षी थे, उनको वह रोज़ दाना डालती थी। एक दिन उनको पक्षियों को दाना डालते जमींदार के बेटे ने देख लिया। उसने अपने पिता से जाकर राधा से शादी करने की बात बताई। जमींदार ने राधा के पिता से बात करके अपने बेटे की शादी राधा से करा दी। राधा अपने साथ घर के पिंजरे से 2 पक्षी भी लेकर ससुराल आ गई। वह उन पक्षियों को रोज़ दाना डालती थी। उसकी सास को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वह उन पक्षियों को परेशान करती थी। वह उनका दाना पानी ज़मीन में फेंक देती थी। एक दिन राधा की सास ने पक्षियों का पिंजरा ही ज़मीन पर फेंक दिया। उसे ये करते हुए राधा ने देख लिया। राधा ने मना किया तो उसकी सास ने राधा को ही डांट दिया। इन सब बातों से राधा परेशान रहने लगी। एक दिन राधा के पति ने परेशानी का कारण पूछा, तो उसने सारी बात बता दी। उसके पति ने राधा को कहा कि पक्षियों की भलाई के लिए उनको पार्क में छोड़ने की सलाह दी। अपने पति के कहने पर राधा ने उन दोनों पक्षियों को बाकी के पक्षियों के साथ पार्क में ही छोड़ दिया। वह उनको कभी-कभी दाना डालने पार्क में जाती थी। अब सभी पार्क के पक्षी जो राधा के अच्छे मित्र बन गए थे। पक्षी अब राधा के घर आने लगे। राधा की सास को जब ये पता लगा, तो वह गुस्सा हुई। वह राधा को उसके मायके छोड़ने के लिए उसको साथ लेकर गई। रास्ते में कुछ चोरों ने राधा की सास के गहने चुराने की कोशिश की। तभी राधा के पक्षियों ने आकर चोरों पर हमला किया, जिससे चोर भाग गए। उसी समय उसकी सास राधा को लेकर वापस घर आ गई और उसकी सोच अब पक्षियों के प्रति बदल चुकी थी। और उसने कहा कि अब हम चिड़ियों को खाना डालने रोज़ जाया करेंगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जानवरों से हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? रोज़ ऐसी ही शिक्षाप्रद और मनोरंजक कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।